अबुल हसन अबुल हसन अका रिजा खां का पुत्र और जहांगीरी दरबार में ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय शैली का चित्रकार था और यही अबुल हसन जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में सबसे प्रमुख और साथ ही सबसे योग्य चित्रकार था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नादिर उस जमा अबुल हसन ने मेरी ताजपोशी की तस्वीर खींची। यह चित्र प्रशंसा के योग्य था और इस समय यह चित्र जो है प्रशंसा के योग्य था, जिससे दरबार में उसे बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ और दरबार में इस समय उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। आगे अबुल हसन की प्रशंसा में लिखा है कि अबुल हसन की प्रशंसा में लिखा है कि यदि इस समय तक बिहजाद, मीर सैयद अली, अब्दुस समद आदि जीवित होते तो वे अवश्य ही अबुल हसन के प्रति न्याय करते। इसका मतलब हुआ कि अगर ये पूर्वकालीन महान चित्रकार जीवित होते तो वो स्वयं ही कहते कि अबुल हसन उनसे कहीं योग्य चित्रकार है। और अबुल हसन की प्रशंसा में आगे यह भी लिखा है कि अबुल हसन अपने पिता से कहीं योग्य चित्रकार है और उसकी परवरिश मैंने स्वयं अपने हाथों से की है। इस अबुल हसन के द्वारा बहुत सी कृतियां चित्रित की गई हैं, जिनमें एक है जहांगीर की ताजपोशी, या किसी को कहिए जहांगीर का सिंहासना रोहण। और जहांगीर का जो सिंहासनारोहण है, यही चित्र जहांगीर की आत्मकथा ये जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ या कवर पृष्ठ बना। एक है बैलगाड़ी अथवा रथ का चित्र। ये चित्र बहुत सुंदर है। इसे हल्की पीली पृष्ठभूमि पर
बनाया गया है। इस चित्र में बैलगाड़ी की नक्काशी, बैलों की गति आदि अति उत्तम तरीके से दर्शाए गए हैं। और इसी चित्र पर जहांगीर ने इसे 1000 रुपया पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। जामनगर के जाम जासा की मुखाकृत, जामनगर के जाम जासा की मुखाकृत चिनार का पेड़ और उस पर असंख्य गिलहरियां, चिनार का पेड़ और उस पर असंख्य गिलहरियां जो हैं, इस चित्र में चिनार का पेड़ भारतीय है, लेकिन गिलहरियों की प्रजाति और शिकारी जो है वो फारसी दिखाई देते हैं। माना जाता है कि इस चित्र को अबुल हसन और मंसूर दोनों ने मिलकर बनाया था। यूरोपीय चित्र संत जॉन पॉल का सूली पर चढ़ना, इस चित्र को, या ये यूरोपीय चित्र है, ड्यूरर का यूरोपीय चित्र है, और 13 वर्ष की अवस्था में ही अबुल हसन ने इसकी प्रतिकृति तैयार की थी। एक दूसरे यूरोपीय चित्र रोमन सागर के देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़, रोमन सागर के देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़ की भी प्रतिकृति इसने तैयार की थी। इवा शाहजहां या इसी को कहिए एक राजकुमार बालक का चित्र, युवा शाहजहां या एक राजकुमार बालक का चित्र भी इसने चित्रित किया। इसके अतिरिक्त जन समूह के समक्ष शेख सादी का स्वागत करते हुए जहांगीर गोला पकड़े हुए जहांगीर गरीबी मिटाते हुए जहांगीर दक्षिण के मलिक अंबर को लात मारते हुए जहांगीर ईरान के शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए
जहांगीर ईरान के शाह अब्बास को डांटते फटकारते हुए जहांगीर आदि इसने चित्रित किया। मंसूर चित्रकार के रूप में मंसूर की नियुक्ति अकबर के दरबार में हो चुकी थी, लेकिन अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर इसे जहांगीर के काल में ही प्राप्त हुआ। जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में पशु, पक्षी, पुष्पों, वृक्षों, लताओं, पशु पक्षी, पुष्पों, वृक्षों, लताओं के चित्रण में मंसूर सबसे सिद्ध हस्तचित्रकार था। जहांगीर द्वारा नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित हो चुका था। तुजुक जहांगीरी के अनुसार कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले 100 से भी अधिक प्रजाति के पुष्पों को इसने चित्रित किया था। इसमें सबसे सुंदर कृति है लाल फूलों की बहार, या इसी को लिखिए पीली पृष्ठभूमि पर लाल पुष्प। इसकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बंगाल का अनोखा पुष्प, मोरनी, और मोरनी जो है ये पेरिस के लुब्र संग्रहालय में संग्रहित है। नील गाय ये न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में संग्रहित है। बाज पक्षी, बाज पक्षी इसकी कई प्रतियां बनी और अलग अलग संग्रहालयों में संग्रहित है। इसके बाद बाज पक्षी हो गया, ताज पक्षी, चकोर पक्षी, जेब्रा या अफ्रीका का गदहा, टर्की का मुर्गा या टर्की काक, टर्की का मुर्गा या टर्की काक आदि बहुत सारे चित्र इसने बनाए। बिशन दास या बनवारी दास, बिशन दास या बनवारी दास ये जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में सभी चित्रण में सबसे प्रमुख था। जहांगीर ने इसे
अपने राजदूत आने आलम के साथ ईरान भेजा था ताकि बिशनदास ईरान के शाह, उसके परिवार के सदस्यों और उसके दरबारियों का चित्र बनाकर भारत ला सके। और इस तरह से बिशनदास ने ईरान के शाह, उसके परिवार के सदस्यों, उसके दरबारियों, खाने आलम और ईरान के शाह अब्बास की भेंट चित्रित किया। इसके अन्य प्रमुख कृतियों में से देखेंगे, एक है भारत सुंदरी, या इसी को कहिए मुगल सुंदरी। भारत सुंदरी या मुगल सुंदरी, ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। शेख फूल नामक की संत का चित्र, ये चित्र भी भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। नूर जहां की सुंदर छवि या के नूर जहां का चित्र। इसके अतिरिक्त देखेंगे बिशन दास ने यूरोपीय व्यक्तियों के चित्रों का एक विशाल संग्रह तैयार किया। उस संग्रह में मेडोना का चित्र, एलिजाबेथ का चित्र, सेलिसबरी की रानियों के चित्र, यूरोप के समकालीन सम्राट जेम्स प्रथम, उनकी रानी का चित्र, ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर थॉमस स्मिथ का चित्र आदि संग्रहित है। मनोहर मनोहर अकबर कालीन बसावन का पुत्र था और मनोहर जहांगीर ने चित्रकला की शिक्षा साथ साथ प्राप्त की थी। ये मनोहर पशु चित्रण और उसमें भी विशेषकर शिकार के दृश्यों के चित्रण और आकृति की पृष्ठिका बनाने में पारंगत था। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में गुलशन नामक
एक संग्रह मिला है, या कहिए गुलशन नामक एक एल्बम मिला है। इस एल्बम में मनोहर के द्वारा बनाए गए लैला मजनू के 2 चित्र और जहांगीर द्वारा शेर के शिकार के 2 चित्र पाए गए। शिकार वाले दृश्यों में एक दृश्य में दिखाया गया है कि जहांगीर ने शेर को गोली मार दिया है। शेर जमीन पर गिर पड़ा है। शाही दल उसे चारों तरफ से घेर रहा। शिकार संबंधित जो दूसरा चित्र है वो अपेक्षाकृत अधिक नाटकीय और रोचक है। दूसरे वाले चित्र में दिखाया गया है कि जहांगीर ने शेर को गोली मारी। शेर घायल मात्र हुआ। जख्मी शेर उछलकर बादशाह की हाथी की पीठ पर चढ़ गया। बादशाह का अंगरक्षक हाथी की पीठ से कूदकर भाग रहा है। पीलवान है बस हाथी के मस्तक पर झुका जा रहा है और जहांगीर खाली बंदूक से जख्मी शेर को डराने का प्रयास कर रहा। इस चित्र में शेर के झपटने की मुद्रा, सम्राट का भागता हुआ अंगरक्षक, हाथी की गति, ये सब यथार्थ दिखाई देती। इसके अतिरिक्त काला हिरण, काला हिरण का चित्र भी मनोहर ने चित्रित किया है। जहांगीर की राजसभाओं को चित्रित किया है। शाहजहां और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, शाहजहां और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का चित्र बनाना आरंभ किया, लेकिन बीमार पड़ गया और ये दोनों चित्र आगे चल के शाहजहां के काल में मुराद के द्वारा किए गए। दौलत खां, दौलत खां को देखेंगे। जो दौलत खां है, इसने जहांगीर के समय में पोथी चित्रण का कार्य किया। सभी चित्रण भी करता था। जहांगीर के अनुरोध पर इसने स्वयं अपना और अपने साथी चित्रकार
स्वयं अपना और अपने साथी चित्रकारों का चित्र बनाकर जहांगीर को भेंट किया था। गोवर्धन के उत्सवों के चित्रण में पारंगत था। इसने मुगल कालीन प्रसिद्ध उत्सव आव पासी पुलाव पासी को चित्रित किया। विचित्र इसके द्वारा बनाया गया प्रमुख चित्र है जहांगीर एक मुल्ला को व्याख्यान या उपाख्यान देते हुए मोहम्मद नादिर मोहम्मद नादिर जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में पुष्प, वृक्ष, लता आदि के चित्रण में पारंगत था। इसकी प्रसिद्ध रचना है नरगिस का पुष्प, और ये पुष्प वर्तमान में छत्रपति शिवाजी संग्रहालय बंबई में संग्रहित है। इसके बाद जानेंगे एक टिप्पणी जहांगीर कालीन चित्रकारों में मंसूर, मनोहर, मिस्किन ये तीनों पशु पक्षी चित्रण में पारंगत थे। इनमें मनोहर पशु चित्रण में, मंसूर, मिस्किन पक्षी चित्रण में अपेक्षाकृत अधिक पारंगत थे। बस जहांगीर कालीन चित्रकार समाप्त हुए। कुछ किसी को कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लें, फिर इनको लिख लिया। हेडिंग डालिए अबुल हसन, अबुल हसन ऐस करके लिखे। अबुल हसन अका रिजा खां का पुत्र था। अका रिजा खां का पुत्र था। यह जहांगीर के दरबार का
सबसे प्रमुख और योग्य चित्रकार था। इस बात की पुष्टि स्वयं जहांगीर द्वारा लिखित स्वयं जहांगीर द्वारा लिखित उसकी आत्मकथा रुजू किए जहांगीरी में जहांगीर द्वारा अबुल हसन के संदर्भ में किए गए कथनों से हो जाती है। जहांगीर ने लिखा है कि नादिर उस जमा नादिर उस जमा अबुल हसन ने मेरी ताजपोशी ब्रैकेट में सिंहासनारोहण की तस्वीर बनाई। यह चित्र प्रशंसा के योग्य था। अतः उसे बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इस समय दरबार में उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। जहांगीर ने आगे लिखा है कि यदि इस समय तक यदि इस समय तक बिहजाद मीर सैयद अली
अब्दुस्समद आदि चित्रकार जीवित होते तो वे अवश्य ही अबुल हसन के प्रति न्याय करते। अबुल हसन की प्रशंसा में जहांगीर ने यह भी लिखा है कि अका रिजा खां का पुत्र अबुल हसन अपने पिता से कहीं अच्छा चित्रकार है। उसकी परवरिश मैंने स्वयं की है। पैरा चेंज कर। ईरानी, यूरोपीय और भारतीय विषयों में पारंगत अबुल हसन के प्रमुख चित्र निम्न हैं। नंबर 1, जहांगीर का सिंहासनारोहण। डैश करके यही चित्र जहांगीर की आत्मकथा तुझु की ये जहांगीरी का कबर पृष्ठ बना। अगला, बैलगाड़ी अथवा रथ का चित्र डैश करके यह हल्की पीली पृष्ठभूमि पर बना
बहुत सुंदर है। बैलगाड़ी की नक्काशी और बैलों की गति आदि उत्तम तरीके से दिखाए गए हैं। अगला, जामनगर के जाम जासा की मुखाकृत ड्रेस करके, ये बस इतना रहे, जामनगर के जाम जासा की मुखाकृत पर्याप्त है। अगला लिखिए, किनार का पेड़ और उस पर असंख्य गिलहरियां इस चित्र में किनार का पेड़ आरती है, जबकि शिकारी और गिलहरियों की प्रजाति ईरानी लगती है। ईरानी लगती है। माना जाता है कि इस चित्र को अबुल हसन और मंसूर ने मिलकर बनाया था। अगला चित्र, ड्यूरर द्वारा बनाए गए चित्र ड्यूरर द्वारा बनाए गए चित्र संत जान पाल का सूली पर चढ़ना की अनुकृति अबुल हसन ने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में तैयार की थी। अगला, यूरोपीय चित्र
रोमन सागर के देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़ी की अनुकृति रोमन सागर के देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़ी की अनुकृति। अगला, युवा शाहजहां या एक राजकुमार बालक का चित्र अगला, जन समूह के समक्ष शेख सादी का स्वागत करते हुए जहांगीर अगला, ईरान के शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर अगला, ईरान के शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए जहांगीर अगला, ईरान के शाह अब्बास को डांटते फटकारते हुए जहांगीर अगला, दक्षिण के मलिक अंबर को लात मारते हुए जहांगीर अगला, गोला पकड़े हुए जहांगीर गोला पकड़े हुए जहांगीर आदि। हेडिंग डालिए, मंसूर मंसूर गैस करके मंसूर की नियुक्ति
चित्रकार के रूप में अकबर के काल में ही हो चुकी थी। किंतु इसे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर जहांगीर के काल में ही मिला। मंसूर जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में पशु पक्षी, पुष्पों, वृक्षों, लताओं के चित्रण में सबसे प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर द्वारा इसे नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सुजुकिये जहांगीरी के अनुसार मंसूर ने कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले सौ से भी अधिक प्रजाति के पुष्पों को चित्रित किया। इसकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। नंबर 1, लाल फूलों की बहार, या पीली पृष्ठभूमि पर बना लाल पुष्प। अगला, बंगाल का अनोखा पुष्प
अगला बाज पक्षी डैश करके फिर क्या लिखा है, 4 प्रतियां अलग अलग संग्रहालय जाने दीजिए। बाज पक्षी, अगला चकोर पक्षी, अगला साज पक्षी, अगला किंग बलचर एंड गिरफीन, गिरफीन। किंग बलचर एंड गिरफीन, अगला मोरनी, इसमें डैश करके लिखे लुब्र संग्रहालय पेरिस, अगला नील गाय, डैश करके महानगर संग्रहालय न्यूयॉर्क, अगला तुर्की का मुर्गा, अगला तुर्की का तीतर, अगला साइबेरिया का सारस, अगला अफ्रीका का गधा, ब्रेकन में जेब्रा, मतलब और सब छोड़ दीजिए, भारतीय गधे भी विदेशी गधों जैसे नहीं होते। अफ्रीका वाला गधा देखिए कितना अच्छा लगता है, काली सफेद धारी अपेक्षाकृत बड़ा, और भारतीय गधा एक तो छोटा सा, कहीं यहाँ पैर वैर कटा, कुछ कटा फटा बेचारे वाली स्थिति में दिखाई देता है। बिशन दास या बनवारी दास, डैश करके बिशन दास जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में सभी चित्रण में ये जोड़ था, जहांगीर ने इसे अपने राजदूत आने आलम के साथ ईरान भेजा था, ताकि बिशन दास ईरान के शाह
शाह अब्बास उसके परिवार के सदस्यों उसके दरबारियों का चित्र बनाकर भारत ला सके। इस बिशनदास ने ईरानी, यूरोपीय और भारतीय व्यक्तियों के बहुत से चित्र तैयार किए। इसकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। नंबर 1, ईरान का शाह अब्बास कामा उसके परिवार के सदस्य और उसके दरबारी अगला, आने आलम और शाह अब्बास की भेंट आने आलम और शाह अब्बास की भेंट। अगला, भारत सुंदरी या मुगल सुंदरी कैसे करके भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित। अगला, शेख फूल नामक सूफी संत शेख फूल नामक सूफी संत डैश करके भारत कला भवन वाराणसी अगला, नूर जहां की सुंदर सी सबीह नूर जहां की सुंदर सी सबीह। अगला, किशन दास ने
यूरोपीय यूरोपीय व्यक्तियों के चित्रों का एक विशाल एल्बम तैयार किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का चित्र तो में हंसना नहीं है क्या? एलिजाबेथ वगैरह महारानी कहने की पात्र है, और भारत नहीं, अपवाद छोड़ के पूरे विश्व पर उनका शासन, तो उनको कहिए महारानी या महारानी। अब स्मृति ईरानी को कह देंगे थोड़े अच्छा लगेगा। एलिजाबेथ को चाहे जितना महा लगाइए, स्मृति ईरानी नहीं, अरे स्मृति ईरानी भी महारानी की श्रेणी में ही थी। मौके पे थोड़ा सा गुडविल डाउन हो गई। महारानी एलिजाबेथ का चित्र, मैडोना का चित्र, सेलिसबरी की रानियों, सेलिसबरी, पहले बोले एलिजाबेथ का चित्र, फिर मैडोना का चित्र, फिर सेलिसबरी की रानियों के चित्र, वो वहीं पर इंग्लैंड में एक क्षेत्र है, सेलिसबरी, ये सब वहीं पे है। इंग्लैंड की स्थिति अलग है, भारत जैसी नहीं है, और इसीलिए वो सब है। उस सब जब इतिहास पढ़ेंगे तब होगा। रानी जितनी भी होंगी वो सब जो है ब्रिटेन की महारानी होंगी। राजा जितने होंगे वो सब वेल्स के राजा होंगे, और महारानी को छोड़कर और रानियां जो होंगी वो सेलिसबरी की हो। उसका कारण था कि एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो एक जर्मन सैनिक से विवाह कर, और उस समय राष्ट्रवाद का विचार विश्व में जोरों पर था। अब एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी विदेशी से विवाह कर ली। अब जो यूरोप इंग्लैंड के लोग हैं वो जर्मन को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद उग्रता के स्तर पे है। पता लगे ब्रिटेन का सम्राट बन जाए और ब्रिटेन को जर्मनी के अधीन सौंप दे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक प्रांत वेल्स है, तो राजा वेल्स का होगा, या जितने युवराज होंगे वेल्स के राजकुमार होंगे, और वहां पे सत्ता की उत्तराधिकारी लड़का नहीं बनेगा, लड़की ही बनेगी, वही ब्रिटेन की महारानी बनेगी। तो उसी तरह वहां व्यवस्था दी गई अलग अलग, और इंग्लैंड अपने महारानी का बहुत सम्मान करता है। प्रतीकात्मक ही है, लेकिन उसके महारानी के सम्मान में जरा भी आंच आ जाए तो तुरंत वो युद्ध करने के लिए किसी भी रास्ते तैयार है। इस कारण जैसे भारत वाले क्या चीज
इससे क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति है, 20 सड़क पर शुद्ध अनैतिक कार्य कर रहा हो, और अगर आप उसे रोकते हैं तो आप गलत है, सजा आपको होगी, उसे नहीं। राष्ट्रपति को किसी भी तरह का कार्य करने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, वो राजा वाली स्थिति में है। अब ये अलग है, उसे काट का उल्लू टाइप का है, माने केवल संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार या व्यवहारिक अधिकार है ये नहीं कहिए, लेकिन टॉप पे तो वही है। मोदी वगैरह का स्तर, प्रधानमंत्री का स्तर राष्ट्रपति के नौकर के ही स्तर का है। मेन तो राष्ट्रपति है, उसी के अधीनस्थ प्रधानमंत्री के रूप में वो उसकी सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन व्यवहार में क्या है, सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति वैसे ही नाम लिए बैठा है। लेकिन सिद्धांत में राष्ट्रपति ही मेन है, राष्ट्रपति के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही हो या गलत, कुछ करना होगा, बहुत गलत करेगा तब संसद 2/3 बहुमत से महाभियोग लाएगी, और जब वो हटाया जाएगा तभी उसके एंटी कोई कार्रवाई संभव, अन्यथा नहीं। या जैसे अभी आप जाइए योगी आदित्य के नाथ, आप FIR कराना हो जा करा दीजिए, थाने में कर लीजिए, जब आपके जानिब करे ओरेंग नहीं व्यवहार। लेकिन अगर आप सही हैं तो किसी मामले को लेके, उनके किसी वक्तव्य को लेके कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जरा राज्यपाल के एंटी जाके रिपोर्ट करके देखिए, पूरे हाई कोर्ट को बटोर लेंगे तब भी जो है रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। वो पद वैसा होता, भले ही देखने में कोई काम नहीं, लेकिन सिद्धांत में जब तक उनकी सिग्नेचर नहीं होगी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप चयन बोर्ड परीक्षा क्वालिफाई कर लिए, सब कुछ कर ली, जब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति, केंद्र के मामले में राष्ट्रपति, प्रांत में राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ जब रिजल्ट बनेगा तो पहले जाएगा, वहां से सिग्नेचर होकर आएगा, तब जाकर के नियुक्ति होगी या कहीं फाइनल रिजल्ट की घोषणा होगी, ऐसे नहीं होता। बाकी क्या मतलब है, ससुरा राज्यपाल हो या मर जाए, हम लोग परीक्षा दे रहे, पास हो रहे, नौकरी करें, कौन जान रहा है उसका क्या महत्व। और बाकी राज्यपाल चाहे तो 2 लोगों को हर साल PCS बना सकता विधिक रूप में, बाकी दुरुपयोग करके जो करे वो अलग चीज। विधिक रूप में राज्यपाल 2 लोगों को PCS, राष्ट्रपति 2 लोगों को IS, इसके अलावा मेडिकल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, इन सब में उसका कोटा होता है। और 10-12 लोगों को कर, इसीलिए देखते होंगे कुछ मंत्रियों के लड़के गधे टाइप के भी होते तो भी उनको एम्स वगैरह, माने अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो राज्यपाल के कोटे वहां तक पहुंच है, राज्यपाल के कोटे का प्रयोग करके फट से करा लेते। 10-12 शायद करने को उसको अधिकार है मेडिकल इंजीनियरिंग, तो वो एकदम विधिक होता, गलत नहीं होता। यहाँ करे या विदेशों में जहां जहां है, जैसे नेपाल में जो सबसे अच्छा कॉलेज कोइराला वाला है, वहाँ कोइराला प्रधानमंत्री वाला मेडिकल कॉलेज, उसमें भी भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी सीटें आरक्षित। बस तुम उसको बनाने में शायद यहाँ का, इस देश का काफी आर्थिक सहयोग इसे सीटें आरक्षित मिले, कल लेटर मिल जाए, लेके जाइए, निःशुल्क एडमिशन लीजिए। ऐसे जाएंगे तो करीब 80-90 लाख रुपए देंगे तब होगा। तो व्यवहार में लेकिन ये सारा प्रयोग करता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, लेकिन सिद्धांत में अधिकार राज्यपाल का ही होता। चलिए आगे देखिए, कहां पर लिखे थे, एलिजाबेथ का चित्र,
मैडोना का चित्र, सेलिसबरी की रानियों के चित्र, ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर थॉमस स्मिथ का चित्र, इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट जेम्स प्रथम और उनकी रानी का चित्र आदि संग्रहित हैं। आदि संग्रहित हैं। हेडिंग डालिए, मनोहर। बस इसी पर रोक दी, यहाँ से आगे अगले